कहते हैं डर के आगे जीत है। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब डर लगता है तब इतना ज़्यादा लगता है कि उसका क्या करें। कई बार लोग इतने डर जाते हैं कि वो जो करना चाहते हैं वो ज़िंदगी में नहीं कर पाते। वो जो स्टेप्स लेना चाहते हैं वो अपने लिए नहीं लेते। उन्हें इतना डर रहता है लोग क्या कहेंगे, उन्हें क्या लगेगा, क्या मैं सही हूँ कि नहीं, अगर मैं गलत हो गई तो, मुझसे गलती हो गई तो। जो हम करना चाहते हैं हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में करने से अपने आप को रोकते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर हमें इफ़ेक्टिवली इन सब से आगे जाना है तो हमें डर को काबू में पाना पड़ेगा, उस पर जीत हासिल करनी पड़ेगी। और एक बार करके वो हो नहीं जाता है, उसे बार बार करना पड़ता है। लेकिन ये कैसे करें, क्योंकि जब डर लगता है तब इतना लगता है कि, और वो इतना अनकंफर्टेबल होता है वो फीलिंग कि हम हमेशा ऐसे लगता है नहीं नहीं नहीं, बस उस चीज़ से दूर रहो। जिस चीज़ से डर लगता है भाई उससे दूर ही रहो। दूर रहोगे तो कम डर लगेगा। बट क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जिन चीज़ों से आपको डर लगता है उससे दूर रहने से क्या उसका डर कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। डर से भागने से डर कम नहीं होता, डर को फेस करने से ही डर कम होता है। और फियर्स नेचुरल है, डर लगना बहुत नेचुरल है। वो एक इमोशन है जो हम सबको भगवान ने दिया है। वी आर ब्लेस्ड विथ इट। वो भगवान का वरदान है, क्योंकि अगर डर नहीं होता तो एज बच्चे हम ऐसी चीज़ें कर लेते, रिस्क लेते, अननेसेसरी चीज़ें करते लाइफ में, जिससे हमारा नुकसान हो सकता था। लेकिन कई बार ये इतना ज़्यादा भी बढ़ जाता है कि जो चीज़ें हमें करना है हम वो भी नहीं करते। तो इसको काबू करने का कोई इफ़ेक्टिव तरीका है क्या? यस, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं, कहना आसान है लेकिन करना कितना मुश्किल है ये आप सब भी जानते हो। लेकिन एक मैंने तरीका रिसेंटली अपनाया और वो बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसे मैं लेती हूँ। मैंने अपने जर्नी में इसे लिखना शुरू किया। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और अपने डर को अपना दोस्त बनाया। सो आई राइट माई फियर्स। अपने सारे डर है वो एक तरफ लिख देती हूँ, और इन डर को मैं भी अपने दोस्ती कैसे करूँगी वो साइड में लिख देती हूँ। तो जब डर से दोस्ती करने की बात आती है, तब जब हमें किसी से दोस्त बनाना रहता है तो ऑब्वियसली हमारे मन में हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं ना, उसके बारे में, हम अपने बारे में अच्छी चीज़ें सोचने लगते हैं। एंड यू सी योर सेल्फ दैट येस आई कैन बी दैट फ्रेंड। सो रादर देन वो डर हम पर काबू करे या डर हम पर हावी हो, हम दोस्त बनकर उस डर की मदद करें कि भाई आ गया, अच्छी तरह से आओ, मेरे साथ बैठो, बात करो और फिर वापस अपने घर चले जाओ। और ये करने के प्रोसेस में जब आप कोई भी डर की फीलिंग को लेते हो या थॉट को लेते हो, जैसे कि मुझे बहुत डर लगता है, अब बहुत सारी चीज़ों से लगता था इन द पास्ट, अब कम लगता है, बट मेरा अब भी डर है अपने बच्चों को लेकर। मुझे बहुत ऐसे इनसिक्योरिटी और डर की फीलिंग्स आती रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ एक तरफ कि अगर मेरे डर क्या है वो एक तरफ लिख देती हूँ। पूरी लिस्ट बना देती हूँ कि मुझे डर लगता है कि शायद मेरे बच्चे मुझसे बात ना करें, मुझे डर लगता है कि कभी एक दिन वो मुझे छोड़ के चले जाए, मुझे डर लगता है कि शायद वो मुझे समझे ही नहीं और हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें डर। और फिर मैं दूसरी तरफ लिखती हूँ कि अब इस डर से मैं दोस्ती कैसे करूँ। फिर उसी जो डर के स्टेटमेंट्स रहते हैं उसको मैं अलग तरीके से लिखती हूँ। यस, ये मुझे इस चीज़ से डर लगता है, ये मेरी डर वाली थॉट है, लेकिन अब मैं इससे दोस्ती करने वाली हूँ। किस तरह से दोस्ती करूँगी? इनसे बात करूँगी और कहूँगी यस डर आप आए, ठीक है, लेकिन अब मैं आपके बारे में अच्छा ही सोचूँगी। हाँ, मुझे डर लगता है कि शायद मेरे बच्चे मुझसे बात ना करें कभी, लेकिन अगर वो मुझसे बात करे या ना करे, जब मैं दोस्त बनाती हूँ उन्हें, तब मैं अपने आप से ये कहती हूँ और ये लिखती हूँ अपने जर्नल में कि यस मुझे डर है, पर मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, भले ही वो कभी मुझसे बात ना करे, कुछ अरसे के लिए बात ना करे, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हम अपने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे और उस डर के आगे जाकर मैं उनके साथ इंटरैक्ट करूँगी, बात करूँगी और उन्हें अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझाने की कोशिश करूँगी। एंड फिर उसके बाद मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखती हूँ, डर अब मैं आपसे दोस्ती कर रही हूँ और क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, आपको गले लगाती हूँ और इसी के साथ मैं आपको विदा भी करती हूँ। बाय, एंड मे बी विल मीट अगेन सम टाइम, लेकिन नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा। सो जब हम
जो चीज़ को एक नज़रिया है, जब हम उसे एक नज़रिए से देख ले, जब जैसे ही हम अपना नज़रिया और डर को दोस्त के हिसाब से देखने लग जाते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि कुछ कुछ चीज़ों में जहाँ हमें डर लगता है अच्छी थी, अच्छा बात है, लेकिन जहाँ मुझे डर नहीं लगना चाहिए वहाँ हमें से बोलना चाहिए ठीक है जाइए आप, नमस्ते, यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, टाटा। सो वेन यू आर एबल टू डू दैट, जब आप एक बुरी फीलिंग को या डर वाली फीलिंग को दोस्त बना सकते हो और उस फीलिंग को चेंज कर सकते हो, यू रियलाइज़ कि सारे ही फीलिंग्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हर तरह का जो इमोशन, हर तरह की जो फीलिंग हमारे लाइफ में आती है, जो एक्शंस हम लेते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है हमारे लिए ताकि हम ग्रो करें। और मैं एक बात तो हमेशा अपने आप से कहती हूँ कि अगर ये डर आया है मतलब मुझे इस पर काम करना है। डर का मतलब ये नहीं है कि मैं डर जाऊं और चुप बैठ जाऊं। डर का मतलब ये है कि अब मैं इस पे काम करूं, इसके ऊपर काबू पाऊं, मैं इस पे मास्टरी पाऊं और फिर मैं आगे बढ़ूं लाइफ में। एंड आई रियली होप कि आप सब ये कर पाओ आपकी ज़िंदगी में। डू ट्राई दिस आउट, अपने डर को दोस्त बनाइए और देखिए ज़िंदगी कितनी खुशहाल होती है। Happy power journaling to you. Please subscribe to my videos. Subscribe to my channel. See the videos. Comment कीजिए, like कीजिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए. Happy power journaling. Happy thoughts to you. Go beyond your fears. अपने डर पर आप काबू पा सकते हैं क्योंकि आपका डर आपका दोस्त है. Thank you.